हर सुबह हमारे पास दो चॉइसेस होती है, या तो सपनों के साथ सोते रहो या उठकर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। और आज मैंने फिर से डिसिप्लिन को चुना। दिन की शुरुआत की जीरा पानी के साथ, क्योंकि प्रोडक्टिव दिन हमेशा छोटी छोटी अच्छी हैबिट से शुरू होती है। उसके बाद मैंने अपनी आज की टू डू लिस्ट बनाई। ट्रिगोनोमेट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, रानी मैम से इंग्लिश वोकेबुलरी, रीजनिंग प्रैक्टिस और आखिर में एक मॉक टेस्ट। सुबह की पढ़ाई शुरू की ट्रिगोनोमेट्री से, फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस ही कॉन्फिडेंस बनाती है। बीच में मैंने किया अपनी ब्रेकफास्ट। धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट ओवरनाइट नहीं आता, रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करने से आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से निकलती है। इसलिए चाहे मन करे या ना करे, हर दिन पढ़ना पड़ता है। एसएससी सीजीएल में क्वांट्स मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही स्ट्रेटजी के बिना पढ़ाई करना। पहले मैं भी हर टॉपिक को एक साथ करने की कोशिश करती थी, लेकिन बाद में पता चला कि स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। ट्रिगोनोमेट्री प्रैक्टिस खत्म करने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और फिर शुरू की एंशिएंट हिस्ट्री की लंबी स्टडी सेशन। शुरुआत में लगा कि शायद 3 घंटे लगातार हिस्ट्री पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। आफ्टर दैट आई हैड माई लंच। उसके बाद किया इंग्लिश वोकेबुलरी सेशन बाय रानी मैम। रोज नए वर्ड्स सीखने से इंग्लिश में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। डेली छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट शायद तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ महीने बाद वही सबसे बड़ा रिजल्ट बनते हैं। कभी कभी लगता है कि इतनी मेहनत का रिजल्ट कब मिलेगा, लेकिन फिर याद आता है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हर दिन बिना रुके कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपने ड्रीम एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हो, तो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और टुगेदर हम अपने गोल्स अचीव करेंगे। एसएससी सीजीएल में इंग्लिश वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले डेली हैबिट्स बनानी पड़ेगी। मैंने एक वोकेबुलरी के लिए अलग कॉपी बनाई है, जहां मैं हर दिन नए वर्ड्स लिखती हूँ और रात को सोने से पहले रिवाइज भी कर लेती हूँ। इंग्लिश के बाद मैंने रीजनिंग प्रैक्टिस की। पजल्स और लॉजिकल क्वेश्चंस पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बना देते हैं। एंड उसके बाद मैंने एनालिटिकल रीजनिंग भी की, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वो एक किक मिलता है प्रिपरेशन में। अभी सेक्शनल टाइम आने के बाद सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव करना ज़रूरी है। कुछ टाइम तक मैंने बिना रुके रीजनिंग प्रैक्टिस की एंड उसके बहुत सारी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस की। उसके बाद टाइम आ गया था मॉक टेस्ट देने की एंड मैंने मॉक टेस्ट भी सेक्शनल ही दिया रीजनिंग की, क्योंकि प्रिपरेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक हम खुद को टेस्ट ना करें। मॉक्स मुझे मेरी मिस्टेक्स बताते हैं और ये भी बताते हैं कि मैं पहले से कितना बेहतर हो रहा हूँ। आफ्टर गिविंग मॉक, आई प्रॉपरली एनालाइज्ड माई मिस्टेक्स एंड करेक्टेड इट आफ्टरवर्ड्स। मिलते हैं अगले स्टडी ब्लॉग में। तब तक कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो और अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहो।